आत्मा सुख का सागर है। मनुष्य सुख चाहता है और दुख के काम करता है। क्या क्या बोले? बस इतना ही प्रवचन करना। पर डे यू हैव टू चेक you are correct going or not. आत्मा सुख का सागर है। यदि हम सुखी होने की कोशिश ना करें तो हम दुखी भी नहीं होंगे, तो आत्मा परमात्मा बन जाएगी। इतना सरल काम, कितना सरल काम है। अब उल्टा लग रहा होगा ना, उल्टा ऐसे कैसे? सुखी तो होना चाहिए। अरे तू सुख को समझने की कोशिश कर। क्या बोल रहा हूँ? सुख को समझने की कोशिश करो। व्हाट टाइप ऑफ हैप्पीनेस? सुख है क्या? हम तो सुखी होने के नाम पे दुखी हो रही। अब कितने एग्जाम्पल दूं? बोला, लड़का सुखी होने के लिए मोबाइल चलाता है, फिर कहता है यार कुछ नहीं है। तो पहले ही बोले थे कुछ नहीं है। देखा होगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी चलाए, इसके फिर बाद में क्या लगता है, अरे यार समय भी कहाँ चला गया। तो सुखी होने का उपाय ही उल्टा कर रहा है। सुखी होने के लिए झगड़ा करते हैं लोग। झगड़ा तो समझते हैं, ईगो करते हैं, ईगो। अरे तू पहले ही सुख का सागर है। आत्मा सुख का सागर, वो उसे सुखी करना नहीं है, तुझे समझना है बस केवल। हम सुखी होने के नाम पर दुखी होने के अटेम्प्ट करते हैं। देखा हुआ, कई बार देखा हुआ। अच्छे खासे मजे में थे, तब लगता है चाउमीन खा लें और खा कर अरे यार आज तो पेट खराब हो गया अरे तूने चाउमीन खाई, ओवर ईटिंग क्यों की? नहीं, बड़ा टेस्टी था वो लस्सी, 4 गिलास खींच ली मैंने। अब परेशान। मैंने जनरली आप दुखी होने के काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ मत खाइए, लेकिन ऐसे खाइए कि दुखी ना हो। जैसे खाने का कह रहा हूँ, ऐसे मोबाइल का कह रहा हूँ। मोबाइल को यूज करिए, लेकिन सेंसलेस मत करिए, मिसयूज मत करिए। बस सुखी होने का रास्ता हो गया। जितने लोग दुखी हैं वे मिसयूज में दुखी हैं। जैसे पापा बेटे को डी कंट्रोल करके रखता है कि नहीं बेटे तू यू आर फ्री। तो अब क्या करते हैं हम फ्रीनेस का कि मिसयूज। तो पापा कहते हैं सुन, बिना पूछे गाड़ी नहीं उठाएगा, बिना पूछे नहीं हाथ लगाएगा, मोबाइल छुआ तो हाथ तोड़ देंगे। ये 3 डायलॉग क्यों है? क्यों है? फ्रीनेस तो मिली थी बच्चे को, फ्रीनेस बचपन से मिली हुई है। तुझे जब रोना है रो, जब सूसू करनी है कर, जब तुझे पोटी करनी है कर। कितनी फ्रीनेस है। लेकिन वो फ्रीडम का दुरुपयोग करने लगा, समझ लीजिए, तो फिर पढ़ने लगे। हो ना ऐसे मम्मी पापा कभी भी बच्चों को कंट्रोल नहीं करते। गॉड नेवर कंट्रोल यू, यू आर टोटली फ्री, टोटली फ्री। देखा, बच्चे ने लेटरिन कर ली, उसी में हाथ बढ़ा ली, उसी को खाने लगा। अब मान दिए दोनों कंट्रोलिंग कब शुरू हुई? जब मिसयूज हुआ। समझ लेना, हर जगह लगा लेना। बस मैंने तो सभी पढ़ा दिया, अब कुछ कहना नहीं है। अब आपको क्या एप्लीकेशन करना है होल लाइफ। आप मेरे जितने क्वेश्चन पूछो मैं इसी में से बताऊंगा। आत्मा सुख का सागर है। सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने के नाम पर दुख के ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। कितने एग्जाम्पल चाहिए? तो अब तो केवल इतना ही प्रयोग करना। आज का प्रवचन इतना ही मेरे पास।
अभी अपन कितने सुख से बैठे हैं, लेकिन आपको एक दिमाग में आ गया मुझे करोड़ रुपया कमाना है, अरब रुपया कमाना है, खरब रुपया कमाना है। अब 80 साल तक आप एक दिन चैन से नहीं बैठे, भले ही हवाई जहाज में घूम रहे हो, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, रेल में घूम रहे हो, AC में घूम रहे हो, देश में घूम रहे हो, विदेश में घूम रहे हो। अंबानी ने एक दिन शांति से रोटी नहीं खाई। अपन तो लगा ये पैसे वाला है, शांति से बीवी से बात नहीं हो पाती, बच्चों से बात नहीं हो पाती, भागम भाग भागम भाग भागम भाग। अब जब भी आपने देखा है आदमी कब शांति से बैठता है, जब बीमार हो जाता है। अब आराम करो, बेड रेस्ट। जब तक बेड रेस्ट नहीं आता, आज मुझे शादी में जाना है, आज मकान बनाना है, आज वो शेयर मार्केट है। अब बताओ किसके पास इतना पैसा नहीं कि शांति से बैठ के मजे से खाए। लेकिन हमें मजे से नहीं खाना, हमको ईगो, मेरा पड़ोसी करोड़पति तो मैं अरबपति, अरे वो खरबपति तो मैं, उसके पास 4 कार तो मेरे पास 6 कार, उसके पास 100 रुपए की घड़ी तो मेरे पास 500 की। अब मर गए तुम। यही तो है दुखी होने का कार्य। क्यों? टाइम देखना है, ये 20 रुपए की घड़ी है, ओनली 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़। इसमें टाइम भी आता है, सेकंड भी आता है, महीना भी आता है, साल भी आता है। 20 बस। तो बेवकूफ़ है, गुम जाए तो रोएंगे तो नहीं। और वो अंबानी ने घड़ी बांटी थी 1.5-2 करोड़ रुपए की, खो जाएगी तो क्या होगा? क्यों, क्या होगा? 1.5 करोड़ की घड़ी फोकट का। तो शाहरुख खान ने क्या पहन ली, वो नहीं क्या सलमान खान ने, उसमें रामचंद्र जी बने थे, श्री राम, और पूरे मुसलमानों ने वो ऊदा मचाना शुरू कर दिया उसको, तूने श्री राम वाली घड़ी क्यों पहनी? और टेंशन बेचारा। मेरी समझ में नहीं आता, जो काम 2 रुपए में हुए उसको 2 करोड़ में क्यों करो? इससे बड़ा बेवकूफ़ी हो सकती है। बस ये दुखी होने के धंधे हैं। मैं आपको करोड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। डॉक्टर लोग 1 करोड़ में तो डॉक्टर बने, फिर सपने, आनंद का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल बनाऊंगा, क्लिनिक, ऑल फैसिलिटीज़ फुल ऐसी, 2-2 लाख रुपए का डॉक्टर रखूँगा, 100 डॉक्टर रखूँगा, वार्ड बॉय रखूँगा, नर्स रखूँगा, फला करूँगा, विदेशी मशीनें मंगाऊँगा आधुनिक, ताकि पूरे इंडिया का टॉप बने। ऐसे आदमी की शक्ल देखो जाके, 1 मिनट शांति से बैठ जाए तो आखिरी में वो डॉक्टर टेंशन में मर गया। क्लिनिक तो बन गई, लेकिन वो टेंशन में क्यों मर गया? कि उसको इस बात की चिंता थी कि मरीज नहीं आ रहे। आपने देखा हो बहुत सारे केस आ गए, रिक्शा वालों को, कार वालों को बोल रखा है तू वो उसको यहाँ लाया कर, तो 40% तुझे देंगे, 20% तुझे देंगे, 10% तुझे। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को पकड़ा गया अभी, वो पैसे बांट रखे थे उन्होंने, आप उधर केस मत कराओ, यहाँ एडमिट कराओ। ये क्या है? दुखी होते होते मर ही गया। एक की टेंशन है, मेंटेनेंस नहीं निकल रहा। अभी हमारे एक सादर भी ने खोल दिया जयपुर में, बहुत बड़ा, बहुत टॉपर, भयंकर हेडेक में शांति की सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब खुद हार्ट अटैक के शिकार हो गए। सुखी क्यों नहीं हो रहे? बस इतनी सी बात है, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाना। आत्मा सुख का सागर है और तू सुखी होना चाहता है, और पूरे काम दुखी होने के करता है। क्यों? सुखी होने के कौन कौन से काम करते, लिस्ट बनाओ। आप जितने काम करते हो और ऐसे काम करोगे जो कि कोई को देखने में अच्छे ना लगे, छिप छिप के करो, तोड़ फोड़ करो, मारपीट करो। क्यों? स्कूल में सबसे बढ़िया डॉन कौन होता है? ये मिला के दो। अब डर रहे, प्रिंसिपल ऐसा ना कर दे, रजिस्ट्रिकेट नहीं कर दे, वो 10 लड़के मिलके ग्रुप में मुझे ना मारें, पापा को पता ना लग जाए, पुलिस केस नहीं बन जाए, घायल हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, मेरा नाम नहीं आ जाए। नहीं, ऐसी काम करते क्या है कोई जैसा तुम दुखी हो जाओ। अब कितना सर मेरे से पूछो, मैंने 3 दिन क्या बढ़ा दिया।
सुखी होना हो तो 5 पाप मत करो, बस। 5 पाप करने वाला एक भी आदमी सुखी नहीं है। आप किसी का सिर फोड़ के घर आ जाओ, शांति से बैठ जाओ जब जाने हैं। चोरी करके आओ, किसी की कोई चीज़ चोरी करके लाओ, आप सुख से नहीं बैठ पाओ। झूठ बोल के देखो, आप पापा को झूठ बोल दो, बोलो एक आध झूठ, तुम्हारे कितनी गिर गाय है, पापा को झूठ बोल दो, एक खो गई, अब क्या होगा? जबरन मैंने झूठ से दुखी होते। 5 पाप मत करो, परमात्मा तो हो ही। यदि 5 पाप नहीं करे तो परमात्मा है जीव, जय जीव। सुना होगा आपने, हर आत्मा में परमात्मा का वास है। जी परमात्मा चला कहाँ गया? क्या खोवाई गयो? तारू परमात्मा क्या है? बोल। वो ताराમાં તું પણ આત્મા છે, ખરેખર તું પણ આત્મા છે। તું और તારું પરમાત્મામાં ફેરફાર નથી, નો ડિફરન્સ દેयर। એ just like Sam, myself is also परमात्मा। मौज करो, मौज, पाप क्यों कर? अब इतने से सारा उपाय बता दिए, कभी दुखी नहीं होगा। तुम्हारे नंबर इसलिए कम आ रहे थे। पाप मत करो, डोंट चीट, नेवर चीट। तेरे को जो अब मैथ आता है इसको पढ़ा दे, ये मत सोच मेरे से आगे बढ़ जाएगा। इंग्लिश आती है इसे पढ़ा दे, ये मत सोच इंग्लिश में आगे बढ़ जाएगा। मेरा इसी से डेवलपमेंट हुआ, मेरे को जो आता था वो पढ़ाता था, तो मैं टॉप करता चला गया। केवल इतनी सी बात थी, 5 पाप में लड़ाई झगड़े में कभी नहीं गया, पिक्चर देखने कभी नहीं गया, मोबाइल वो क्या क्या चक्कर में आज तक मोबाइल नहीं खरीदा, पूरी लाइफ में मोबाइल नहीं खरीदा, टीवी नहीं खरीदा। मैं 21 साल की एज थी मेरी, 1985 में मैं प्रोफेसर था। मैं चाहता तो बहुत मेंटेन कर सकता था, प्रोफेसर ही था, वो सब मेंटेन कर, खरीद ही नहीं। क्यों? जिन झगड़ों से दुखी हुआ अपने करना ही नहीं। लोग बहुत बोलते थे कार मेंटेन कर लो, मोटरसाइकिल ले लो। मैंने बहुत गणित लगाया, जितने पैसे की मोटरसाइकिल और कार लाएंगे उसके ब्याज में हम टैक्सी में सफ़र कर लेंगे, और एक्सीडेंट हो तो उतर के भाग लो। अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो अब्बा जड़ हो गए। सच्ची घटना घटी मेरे साथ। मेरे को रेल में जाना था कोटा से भोपाल वापस, तो गाड़ी में बिठाया और वो एक्सीडेंट हो गई। मैंने सोचा यार मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होती तो टिकट मिस हो जाता, आज गाड़ी मिस करनी पड़ती, क्योंकि अपनी गाड़ी फंस गई। वो पूरा केस मिस बनेगा, इंश्योरेंस होगा, पुलिस केस होगा। हम 1 मिनट नहीं लगा, हमारी गाड़ी नहीं थी ना, इसलिए 1 मिनट नहीं लगा, उतरे, हमारा सामान दूसरी गाड़ी में लोड हुआ, समाज की दूसरी गाड़ी थी पीछे पीछे, हम चले गया। अब वो बेचारा अटका रहा 6 महीने साल भर, उसका केस बेस चलता रहा, क्या क्या हुआ उसका। हम तो मज़े में रहे, इसलिए मैंने ज़िंदगी में गाड़ी नहीं खरीदी, कार और कुछ नहीं खरीदी। वो क्या क्या मोटरसाइकिल, स्कूटर, अरे उतने पैसे में टैक्सी में घूमेंगे ना ब्याज में, अपना पैसा सेव, और उतने ही पैसा अपने FD में डाल दिया, आ तो रहा है सारा। गवर्नमेंट मेरे को इतना पैसे देती थी, होता है ना सिटी अलाउंस, सिटी अलाउंस, मुझे उतना मिलता था, उसी में बच जाते थे 2 रुपये। क्या परेशानी है। मैं जानता हूँ, यदि मेरे कॉलेज में मेरे पास कार या स्कूटर होता ना, मोटरसाइकिल, और मैं परीक्षा में नकल पकड़ता तो मेरी गाड़ी मिटा देते लड़के लोग। आँच में पत्थर मारते, कील घुसा देते टायर में, हैरान परेशान कर देते, कुछ था ही नहीं, करो क्या करोगे। अब मेरा मतलब कि हमने वो रास्ते 5 पाप नहीं किए तो हम ऑटोमेटिक आज तक प्रसन्न। आदमी सुखी होने के नाम पर दुखी हो रहा है, ये तगड़े समझ में आ गया होगा। इसीलिए करोड़पति लोग जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। नाम क्या है उसका? ब्लड प्रेशर। फिर हार्ट अटैक, फिर लीवर, फिर किडनी, फिर फला, फिर बड़े, इससे इतना अरबपति आदमी इतना गर्व के साथ कहता प्राउडली, वो तो पैसा था ना तो डॉक्टर दी बेस्ट मंगाया, कंसल्ट किया, एकदम फैमिली डॉक्टर, वाह वाह। अब जो मूरा गई समझदार है,
फैमिली डॉक्टर, और लाख रुपए ले लिए, करोड़ रुपए ले लिए, इलाज कर दिया, उसने बैठा दिया। तुमने कमाई का हुआ ऐसा? इस सभी को कह रहा हूँ ये बात, सब अपने अपने में घटा लेना। आप सपोज तुम्हें लाखों करोड़ रुपए अभी इकट्ठे कर लिए फ्यूचर की टेंशन में, और टेंशन में बीमार हो गए, तो सारा पैसा तो चले ही गया। कमाओ। अब क्या करूँगा मैं, एक मेरे लेक्चर है ऑनलाइन, सुनना, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। तुम लोगों ने सुने होंगे, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड टैलेंट। टैलेंट प्रॉपर्टी कमाने में नहीं है, टैलेंट प्रॉस्पेरिटी कमाने में। हेल्थ एक प्रॉस्पेरिटी है। पैसा कमाया, इधर से हेल्थ गवाई, मतलब क्या निकला? मैं आज की तारीख में आप जो खिलाओगे ना खा सकता हूँ। अभी 250 ग्राम रबड़ी खा सकता हूँ, जो खिलाओगे, जो कोई भी चीज़ मेरे लिए प्रति तकलीफ नहीं। लेकिन करोड़पति हो गया, मेहनत करते नहीं, एसी में रहते हैं, मेहनत कुछ है नहीं, वो डायबिटिक हूँ, चल भाई शक्कर बंद, वो क्या करूँ, हाइपर है, नमक बंद। फिर जन्म का ही ले लिए थे। ऐसा कमाना किस काम का? प्रॉस्पेरिटी नहीं बची। आपने देखा जितना इलीगल पैसा आता है गलत, उनके पति पत्नी के मधुर संबंध नहीं, डाइवोर्स हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, चैटिंग हो रही है, इलीगल काम हो रहे हैं। अब प्रॉस्पेरिटी कहाँ बची? पैसा तो आ गया, प्रॉस्पेरिटी कहाँ बची? आईआईटी लाइन में पति पत्नी में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है। आईआईटी लाइन है, वो 12-15 घंटा जॉब करता है, पत्नी बेचारी अकेली क्या करे, वो बेचारी वहाँ बैठी बैठी कितने दिन रोटी तो 4 बनती है गिनती की, भाई काम कुछ होता नहीं। अब कहाँ तक मोबाइल टीवी पे टाइम काटे, गड़बड़ हो रही। तो अब ये दुखी तो हो रहा है, कम कमा ना, पत्नी को टाइम दे, बच्चों को टाइम नहीं मिलता। बॉम्बे में मंथली पापा कहलाते हैं, वीकली समझ गए? वीकली मैंने वीक में एक दिन दिखाई देते हैं पापा। अभी मंथली हो गए। ये दिक्कत है ना, इतना पैसे से काम ही नहीं चलता, तो संडे को भी काम ढूंढता है वो। क्या करें विचार? अब बताओ, तो प्रॉस्पेरिटी समझ गए? मेरे पास दी बेस्ट प्रॉस्पेरिटी है, दी बेस्ट है। आप सबको समझा रहा हूँ, बस 5 पाप मत करो, और फ्यूचर की टेंशन करो मत, और पास्ट के लिए रो मत। नेवर, व्हाट लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, बिकॉज माई सेल्फ भगवान, गॉड, बस खत्म। लॉस्ट क्या हुआ बोला? अपन भगवान बन सकते हैं, अब आपने वो लॉस्ट क्या किया? नहीं पंडित जी आपको बता नहीं सकता, मेरी पास्ट खराब है। मैं बताऊं, पास्ट खराब है जब तो आज अच्छा है। नहीं समझ में आया? साइकिल चलाना आती है? मोटरसाइकिल नहीं आती? कोई बात नहीं, सही समय पे सही सीखोगे। साइकिल चलाई थी तो गिरे थे, तभी तो सीख पाए। तो पास्ट में कुछ खराब है तभी तो आज सक्सेस हो। अनसक्सेस बहुत अच्छी चीज़ है पास्ट की, रो मत, नेवर गिल्टी कॉन्शियस, बस हो गया काम। अब बोलो क्या करना है? आदमी बता दूं पूरा मेडिकल साइंस 1 मिनट में। आदमी केवल इसलिए बीमार हो रहा है वर्तमान में कि भूतकाल के गिल्टी कॉन्शियस और फ्यूचर के प्लान फेल होने पर दुखी। फ्यूचर में जो जितने प्लान बनाए थे वो सक्सेस नहीं होते, जो भी आप फ्यूचर के प्लान बनाते हो सक्सेस नहीं होते, तो अपन दुखी। बस दुखी होने से ही सारी बीमारियां आती। आपने देखा वो पति पत्नी में झगड़ा भी होगा ना तो पास्ट को लेके होगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगी। इट्स कॉमन डायलॉग। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था तुम ऐसे मेरे साथ बिहेव करोगे। बच्चों को अलग, मम्मी पापा मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ आ पड़ा। मैंने हर एक की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन, सब परेशान। हमारे पास रोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास कुछ हो तो अभी खलास कर देते हैं। बोलो
अभी खलास कर दीजिए, कहीं रोने के लिए हो तो बताओ। नो प्लान ही नहीं है, फ्यूचर का क्या प्लान है, कोई प्लान नहीं। प्लान बनाने वालों को बहुत दिक्कत है। एक भी व्यक्ति प्लान बना के सुखी नहीं हुए, जस्ट लाइक राहुल गांधी, बेचारा बहुत प्लान कर रहा है। कितना परेशान होता होगा बोलो, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना परेशान होता होगा। प्लान ही मत करो ना। क्यों नहीं करो प्लान? आपको आपकी भाषा में समझा दें, गॉड प्लान्ड यू, व्हाई आर यू प्लानिंग? कर्मों की भाषा में बोलो विधि, जाई विधि, 8 कर्म, इसने आपकी पूरी लाइफ डिजाइन की हुई है। आप क्यों डिजाइन में डिस्टर्बेंस कर रहे? क्यों? लाइफ डिजाइनिंग करनी कि नहीं करनी? बोलो, सब लोग ईमानदारी से बोलो, लाइफ डिजाइनिंग करनी कि नहीं करनी? अरे अब झूठ बोल रही हो, सही बोलो, लाइफ डिजाइन करनी कि नहीं करनी? करनी, इसने बोला। आप बोलो, झूठ नहीं बोलो, सही सही बोलो। हाँ बोलो, करनी बस। हाँ, अब मैं बताता हूँ, एक काम करो, आज आप अपने हेयर को, नाक को, आँख को, इनको डिजाइन करके दिखाओ। जब इसका डिजाइन नहीं कर सकते तो फिर लाइफ डिजाइन कैसे करोगे? चेंज योर मॉडल। हर एक को कुछ ना कुछ तो खराब लगता ही होगा अपने शरीर में, सेट करो, सही करो। बोलने की स्टाइल अच्छी नहीं होगी तो बोलने की स्टाइल सही करो। सोचने की स्टाइल सही नहीं तो सोचने की स्टाइल सही करो। बोलो, डांस करना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता, तो अब उसको सेट करो। नेचर डिसाइडेड, नेचर गाइडेड, व्हाई आर यू गाइडिंग? एंजॉय, एंजॉय। प्रकृति ने कितने सुंदर आम दिए, खाओ ना चुपचाप। अब ढोर लोग होते हैं, ढोर माने ढोर तो बहुत अच्छी होती है। हाँ, ढोर बहुत अच्छी होती है। आपने देखा वो ढोर कितने शांति से रहते, जो मिल जाता खा लेते। दे हैव नो प्लान। वो आपको बोलते हैं कल क्या खिलाना है मेरे को। बोलते मैंने पशु पक्षी तो बहुत अच्छा होता है। आदमी प्लान करके परेशान है, शाम को क्या बनाना है, झगड़ा शुरू। मैं सोच रही हूँ ढोकली, हाँ नहीं नहीं, अरे जो बन जाए खाना। तो मैं तो एक सिंपल सी बात करूँ, वैज्ञानिक नाम के ढोर, अरे ढोर कहना ढोरों का अपमान है। आम देखेंगे तो खाने का मजा नहीं लेंगे। वैसे सोचे अब इसको कैसे करना, हाइब्रिड कैसे करना, इंजेक्ट, इस का इंजेक्शन ठोकना है। क्वालिटी डेवलपमेंट, प्रकृति से बढ़िया क्वालिटी दे सकता है कोई? लेकिन नहीं, ये हेर फेर करेगा इसमें। अब सब पढ़ी तुम लोगों ने जेनेटिक साइंस, GM फूड, जेनेटिक मॉडिफाइड, कहीं बिच्छू में से निकाल लिए जर्म्स, क्या कहलाते हैं वो, हाँ जीन्स, और जीन्स इसमें घुसा दिए, और कौआ में से निकाल ली इसमें घुसा दिए, घोड़े का निकाल के हाथी में घुसा दिए, हाथी का निकाल, क्या पागल हो? लेकिन देखो इसके नाम पर डेवलपमेंट ये हो रहा है। अब वो सारे फल नुकसान कर रहे हैं। जो जेनेटिक मॉडिफाइड हैं वे बोल रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में जितना लॉस नहीं हुआ, यूनियन कार्बाइड से जितना लॉस नहीं हुआ, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने से जितना लॉस नहीं हुआ, उससे ज़्यादा लॉस जेनेटिक मॉडिफाइड फूड से हो रहा है। लेकिन वैज्ञानिक को वो मिल गया, क्या कहलाता है, अवार्ड, नोबेल प्राइज, काय का, मारने का। तो ऐसे थोड़े में समझ लो, सभी लोग समझ तो गए हो। मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ाने में, 2 डायलॉग सुनाए केवल आपको। आत्मा सुख का सागर, एक जरा मस्ती से रहो तो सही। अभी तुम जाओ अपने खेत में और बाग के नीचे सो जाओ, बढ़िया मस्त, इससे बढ़िया सुख नहीं हो सकता। लेकिन अपन सोचते नहीं नहीं, कहाँ यार, AC रूम, कमरा, सामने टीवी, फिर धीरे धीरे डिंग, फिर 2-4 फ्रेंड, फिर चैटिंग। अब मर गए बेटा, अब तुम्हारे बाल जाएंगे पूरे, कैरेक्टर जाएगा, डिप्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, इरिटेशन आएगा, आखिरी में सुसाइड। लास्ट गिफ्ट सुसाइड।
आपने देखा है आज की तारीख में बच्चे इरिटेट हो रहे हैं। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इरिटेशन रेट है, चिड़ 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 चिड़। मम्मी पापा को समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, पति पत्नी में फ्रस्ट्रेट। क्यों? तुमने एक गलती कर डाली, नेचुरल सुख को सुख ही नहीं समझा। पढ़ना ऑनलाइन जाके, क्यों मैं जानता हूँ बुक्स तो आप पढ़ोगे नहीं, तो ऑनलाइन सही, नहीं तो बुक पूछो तो मैं बुक बताता हूँ आपको। रिटर्न टू नेचर पढ़ो, एडोल्फ जस्ट की बुक है, बस इससे बढ़िया पुस्तक नहीं हो सकती। रिटर्न टू नेचर। बड़े बड़े IIT ना अमेरिका छोड़ करके गाँव में बस रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं बड़े बड़े। क्यों? रिटर्न टू। अब बोल भाई, तू ऑलरेडी सुखी है या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में जाके सुखी होगा? बोलो। हमें लगता है वहाँ मजा है, वहाँ उनको उनकी बीमारियां देखो, उनके दुख देखो। बोलूँ एक सिंपल सा दुख, जल्दी समझ में आ जाएगा। तेरे को अमेरिका जाना है, चांस मिले तो घूमने रहने के लिए नहीं जाओ, बहुत अच्छा, चल इतना ही ठीक है अभी तक। लब्धि को जाना है। लब्धि तेरे को जाना है, वेरी गुड। आपको पता है वहाँ क्या होता है? कभी भी कड़ी नहीं बनती, रोटली नहीं बनती, भाकरी नहीं बनती, 3 महीने बासी पुरानी दाल, बॉइल्ड पैकेट फूड, पैक फूड, पैक जूसे, टमाटर सॉस। हमारी मम्मी यही लौंजी बना देती है, उसको लौंजी बोलते हैं, पर सॉस नहीं बोलते। पर टमाटर पीस किए, बॉईल किए और थोड़ा उसमें गुड़ डाला, आइटम डाली, ताज़ा। और वहाँ कितने पुराना? 3 महीने। 3 महीने। कितना बढ़िया प्रेम से लिखती हैं, एक्सपायर्ड विद इन 3 months, यूज विद इन, कंज्यूम। रोटी, डबल रोटी के नाम पे बासी खाओ। क्यों? आपके यहाँ ज्वार बनती कि नहीं, मक्का ज्वार? अब बताओ, इस रोटी का काम मिल जाएगी वहाँ? मिलेंगे? अब बताओ, सुख यहाँ है ऑलरेडी, अपन वहाँ दुखी होने जाएंगे। मैं पूरी पब्लिक वहाँ पर वही खा रही है, डबल रोटी, पिज्ज़ा, बर्गर और इतनी चटनी की एक पैकेट है, ऐसे कर ऐसे चूसे। अरे आम चूसने, आम नहीं खाते वहाँ, आम की फ्रूटी पियेंगे, मैंगो फ्रूटी। तुम्हारी मैंगो फ्रूटी कितनी पुरानी होती है, मैंने उनके। अब बता, गुड लक है कि बैड लक? अपने यहाँ तो सुबह की रोटी शाम को नहीं खाते, गाय को डाल देते हैं, ताज़ी रोटी बनती है सुबह शाम। अब ये सुख कहीं मिलता हो तो बोलो, धार्मिक क्षेत्र में बोलो तो समाधि कहीं मिलती हो तो बोलो, मॉरल रूप में बोलो तो सिंपैथी तक नहीं मिलती वहाँ। बगल में कौन मर गया पता ही नहीं है, बगल के फ्लैट में कौन के पास समय है? अब बोलो भाई, मेरे लिए तो यही हेवन है, मेरा एवन, मेरा हेवन, माई कंट्री, माई रिलीजन, माई सॉल, माई गॉड। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है? बात ऑस्ट्रेलिया की नहीं, बच्चा की बात है। बोलो, बिल्कुल मैंने बहुत स्टडी की, ऐसे नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने बहुत स्टडी की। अभी अपने को ऐसा लगता नहीं आप प्रोफेसर हो तो ऐसे क्यों रहते? यही तो मज़ा है। अभी ये तुम्हारे कपड़ों में एलर्जी होगी, ईचिंग होगी। अब बच्चे समझ ही नहीं पा रहे ईचिंग क्यों हो रही, फिर डॉक्टर को बताएंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे, भाई इससे बढ़िया कपड़ा क्या होंगे, कॉटन से बढ़िया, जिसमें हवा पास होती है। आपको पता है, आप पंखा चला रहे हैं तो गर्मी लग रही, मैं पंखा नहीं चलाता ना तो मेरे को एसी का मज़ा आता है। नहीं समझ आया ना? एक आदमी करके देखना, जब पसीना आता है ना तो शर्ट गीली हो जाती है, तो देखो ये एसी का ठंडक है, बिल्कुल कूल, कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। अब एसी से बाहर निकलोगे तो एकदम ऐसे करो, मैं निकलूँगा मुझे कुछ नहीं होगा।
एसी वालों की किडनी खराब होती है, और 42 टेम्परेचर में 3 घंटे पर डे रहने वाले की किडनी खराब से अच्छी हो जाती है। अब बोलो, बताओ, तुम दवाई इलाज कराने जा रहे हैं, हम तो फ्री में कर रहे लो। 42 टेम्परेचर पे यदि आप 3 घंटे पर डे रह जाएं, यदि दोनों किडनी फेल हो तो 6 महीने में सही हो जाती है। कितना सरल उपाय। ऐसे एक उपाय नहीं, मेरे पास लाखों उपाय। हम तो इसलिए कह रहे हैं आत्मा नेचुरली, अब थोड़ा सा जोड़ दिया, नेचुरली सुख का सागर है, और मनुष्य सुखी होना चाहता है। और तो एक काम मत करो, अपनी भाषा में 5 पाप मत करो, कभी किसी का बुरा मत चाहो, जो काम सबके सामने कर सकते हो वो हमेशा करो, अकेले में भी। इसमें बहुत कुछ कह दिया। जो सबके सामने मोबाइल देख सकते थे, अकेले में देखो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कभी परेशान नहीं। जो काम, बस एक लाइन में सब कह दिए, जो काम आप सबके सामने इजीली कर सकते हो, अकेले में भी करो। अब आप कभी दुखी नहीं हो। कुछ नहीं करना है, बोलो डोंट डिजाइन फ्यूचर। तेरी प्रॉब्लम मिटी कि नहीं मिटी, फ्यूचर का क्या होगा, कैरियर का क्या होगा, वो कैरी ऑन, कैरियर अपने आप बन जाएगा। बहुत सरल है। मैंने बिल्कुल डिजाइन नहीं किया, तो तब भी मजे कर रहा था, आज भी मजे कर रहा हूँ। हमारे घर में भाग्य से हमारे पिताजी माताजी 8वीं पास थे, उन्होंने तो ये लगता तू पास हो जा बस। तो मेरे को कभी इस बात के लिए पनिशमेंट नहीं होगी फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आई, पास हो गए, गुड, कैरी ऑन। अपने आप ही फिर गोल्ड बनने लगे, सिल्वर मेडल बनने लगा, अपने आप ही रैंकिंग आने लगी, अपने आप आने लगी, नौकरी भी अपने आप लग गई, छोड़ के भी आ गई। एंजॉय नहीं छोड़ेंगे, क्या बोला, एंजॉयमेंट नहीं छोड़ेंगे। अभी तुम रियल बताओगे, अभी तक दुखी थे कि सुखी थे इंडिया में? अब यही लगता है कंपैरेटिवली, ओहो काश मेरा घर, मेरा मम्मी पापा, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी कैपिटसिटी, काश। अब ये दुख है, फोकट का दुख। चल रहे साइकिल पे और सोच रहे हवाई जहाज। अरे साइकिल है तो साइकिल को एंजॉय करो, हवाई जहाज आए तो उसको एंजॉय कर लेना, और नहीं आए तो बाय बाय। अपना तो एक गणित सिंपल है, ये पहन रहे तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ, नहीं होते इसके बिना भी रहेंगे। अब बताओ इससे बढ़िया लाइफस्टाइल क्या होगी? इसको आपने नाम सुना होगा, याद होगा आपको, बता सकते बेटे इंग्लिश में या हिंदी में? सादा जीवन है, इंग्लिश में भी कुछ है, सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, सादा जीवन। अब बताओ दुखी क्यों होंगे? गांधी जी ने बस यही काम नहीं किए बेटे, अमर हो गए गांधी जी। हमारे जितने भी संत महात्मा हुए इंडिया में, उनकी लाइफस्टाइल यही थी, कोई हो कोई, उनका जीवन यही था। ठीक है, आत्मा सागर है, आदमी सुखी होने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। गजब, तो देखो सुखी आदमी सुख का अटेम्प्ट कर रहा है। नहीं समझ में आया? बता दूं, सिंपल एग्जांपल देंगे। जैसे महिलाओं ने भरपेट भोजन कर लिया, सब कुछ अच्छा है, सब काम फिनिश। अब वो सोचती सुखी होने के लिए टीवी चलाओ, और फिर दुखी होके बंद करती है। नहीं समझ में आएगा कुछ? तुमने किया कभी? ऐसा नहीं किया? अपने टीवी चलाया जब फुल मजे में, जैसे आपने 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो कोई टीवी नहीं चलाए, आग लग जाए तो टीवी नहीं चलाए, है ना, हाथ पैर टूट जाए तो कोई टीवी नहीं चलाता। जब फुल मजे में होते हैं ना, मजे में, तब अपन आराम से टीवी खोलते हैं। फिर सीरियल में सास बहू महिलाएं ये धाड़ माड़ कुछ न कुछ उठा पटक आती है। अरे जी क्या कर रही है, अब राग दिस कर रही है। आखिर में लगता है बहुत खराब सीरियल बन रहे हैं आजकल, कितने खराब सीरियल है, कोई ढंग का सीरियल नहीं है। तो तूने 30 नंबर का काम किया क्यों? समझ गए? क्यों? क्रिकेट का मैच हुए, अरे यार डॉट बॉल निकाल दी, क्यों? 6 मारना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, पाकिस्तान वाले मार रहे हैं। अब जब ना एक बॉल पे परेशान है आदमी, और जब वो खेल रहे हो सट्टाबाजी, क्या कहलाता है वो,
वो करते रहते ना उस पर, वो IPL पे लगाते रहते हैं। हाँ डी, हाँ प्रेडिक्शन और जो क्या कहते हैं ड्रीम 11 और फला जबरन। एक लड़के ने कहा देखना इस बॉल पे जीत जाएंगे, नहीं जीते, अब अपन दुखी, जबरन दुखी। अरे तेरी बात झूठी है, अरे मेरी तेरी वहाँ चलती कहाँ है, बोलो ही मत। हारेंगे कि जीतेंगे, जीतेंगे तो एंजॉय करेंगे, हारेंगे तो एंजॉय करेंगे। एक बार भारत हार गया तो पाकिस्तान जीत गया। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय, तो लड़के बोले सर आज तो बहुत बुरा हुआ, मैंने आज तो बहुत अच्छा हुआ। नए भारत में तो दम है, पुराने भारत में भी दम है, नहीं समझ में? पुराना भारत समझ पाकिस्तान हमारा ही तो हिस्सा है, हमारा बेटा है वो। जीत गया तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, मतलब एंजॉय करो, सिंपल सी बात है। एंजॉय करने वाले बीमार नहीं होते, बीमार नहीं होते तो 100 करोड़ बचेंगे, 100 नहीं तो 1 करोड़ तो जरूर बचेगा एक आदमी के हिसाब से, बाकी तुम फैला लेने जितना हो। अब बोलो भाई कमाने का ढंग समझ में आया कुछ? आनंद करना ही कमाने का ढंग है। खर्चा नहीं हुआ तो बचत हो गई ना, तो बचत इनकम हुई कि नहीं हुई, बस तो एंजॉय करो बढ़िया, खूब जोरदार। समझ में आ गई बात? चले प्रभु, हाँ भगवान, 2 ये करेक्ट निकल जाती हैं, ठीक है, बढ़िया। इसी पॉइंट पे विचार करना, मैं तो एग्जाम्पल दूंगा और कुछ नहीं करना। आप लोग समझदार हैं। 4 सवाल हमने कराए, 40 आप घर पे करके लाना, होमवर्क। आनंद डिजाइन करो, रास्ते खुलते चले जाए। सचिन तेंदुलकर CR मारने की डिजाइन नहीं करता, हर बॉल को ठीक से खेलता है। आप हर बॉल, हर वर्तमान अपॉर्चुनिटी को सही से सॉल्व करो। हम क्या करते हैं, वर्तमान अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे तो भूल जाते हो, फ्यूचर के सोच रहे थे। बोलो कल आपका इंग्लिश का पेपर है और आप सोच रहे हो कि IT करूं कि मेडिकल में जाऊं कि एग्रीकल्चर में जाऊं, क्या करूं, गड़मसल थाय छे, तो गड़बड़ थाय छे। अरे तू इंग्लिश का पेपर तैयार कर इंग्लिश है, बस इतना सिंपल गणित है। बिल्कुल फ्यूचर का मत सोचो, फ्यूचर तो अच्छा ही होता है, जिनका वर्तमान अच्छा है फ्यूचर अच्छा है। ये मत सोचो 100 करोड़ होंगे फ्यूचर में कि 2 करोड़ होंगे, भरपेट मिल जाए। बहुत अच्छी लाइन है, मैंने पढ़ी होगी सब लोगों ने। साईं इतना दीजी जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। कितना सिंपल गणित है, कितना मिल जाए बहुत है बस। अब यह सब बता दिए, करोड़ के बंगले में कोई मजा नहीं, कूलर वो क्या लगाते हो AC, कोई मजा नहीं। कूलर वाले एक भी स्वस्थ हुए तो बता देना मुझे लाके, और क्या कहलाते तुम्हारे लिए AC वाले, एक भी सुखी मिले तो मुझे बता देना। वर्ल्ड वाइड रिटर्न टू नेचर। गांव की महिलाएं रहती थी तो अपने गुजरात में, भोज में, कच्छ में, एक भी महिला के बाल नहीं गिरे। 100 साल की महिला के दांत हैं, 100 साल की महिला की चश्मा नहीं लगा, आज भी जंगलों में काम कर रहे हैं, खूब बढ़िया। बाकी सब तो समझ ही नहीं। इसलिए जो हो रहा है दी बेस्ट हो रहा है, बड़े चिंता नहीं कर रहा। चलो भगवान, उसमें प्रश्न पूछा है कि जो જ્ઞાન ગેયાકારે પરિણમે છે તો ગેયોની સાથે ગાયકનો ગેય ગાયક સંબંધ પણ થઈ ગયો। तो उत्तर में ऐसा देते हैं कि જેમ ઈંધણના આકારે થવાથી અગ્નિને દાહ્ય કહે છે, તો પણ દાહ્યકૃત અશુદ્ધતા તેમાં હોતી નથી। हाँ कितना सरल जी थोड़ा मतलब ये जो इसमें बोले ना गेयकृत अशुद्धता होती नहीं, तो इसका प्रश्नों का उत्तर में थोड़ा संतोष नहीं हो रहा है। जैसे सुनो मेरे आँख गटर को देखती है तो आँख गंदी होती है कि नहीं, बस इतना ही। पहले जमाने में कंडा जलाते थे तो लकड़ी आग जलती, तो आग का आकार कैसा, वो कंडे जैसा, क्या कहते वो अपने छाना होता है वो,
आग का आकार कैसा होगा? ऐसा होगा। लेकिन आग तो पवित्र ही है, छाना कैसा भी हो। ऐसे ज्ञान सदा पवित्र रहता है, आत्मा सदा पवित्र रहता है। भले ही आत्मा मोह राग देश को जाने, विकारों को जाने, तो भी आत्मा सदा पवित्र रहता है, ये कहना है। इसका मतलब जब भी मोह राग देश जानने में आए, आप कह रहे थे विचार बताती हूँ, कोई टेंशन नहीं करो, आत्मा पवित्र है। जैसे आँख गटर को देख करके भी पवित्र रहती है, ऐसे अपना परमात्मा मोह राग देश को जान करके भी जी वो मोह राग देश के काल में क्या विकल्प, मतलब क्या अपने को कैसे पुरुषार्थ क्या तो जी हम पवित्र हूँ बस। आप बताओ, गटर दिख जाती तो आप क्या करते, फिर क्या सोचते? कुछ नहीं। बस मजा कर। आपको पता है आँख खराब नहीं हुई, आँख अग्नि को देखती तो गर्म थोड़ी होती। ऐसे आत्मा सबको देखता जानता है, लेकिन मलिन होता नहीं। यही तो वो परमात्मापन है उसका, यही तो सुख का सागर है। बहुत अच्छा, स्टार्ट करो।